Constitutional Amendment Bill paving way for the National Judicial Commission. There was unprecedented support. The Lok Sabha unanimously voted in its favor with there being no abstention. This House too passed it unanimously with one abstention. Rarely in parliamentary democracy there has been such massive support to a constitutional legislation. This was culmination of a basic, fundamental parliamentary process. This historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. Honorable members, there is no parallel to such development in democratic history. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति महोदय धनखड़ जी क्या कह रहे थे और उनके कहने का मतलब क्या है? कानून मंत्री तो पहले ही कोलेजियम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और इन्होंने तो एक बड़ी बात बोल दी है कि पार्लियामेंट से ऊंचा सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकता है? पार्लियामेंट देश के जनता को रिप्रेजेंट करती है और उस सदन के द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट कैसे ये कह सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है और उसको रिजेक्ट कर देगा? मतलब साफ है कि आने वाले समय में अब इस पर चर्चा होगी कि संसद ऊंचा है, बड़ा है या फिर सुप्रीम कोर्ट। कहते भी हैं अभी तो आजादी की वो जश्न तो हम लोगों ने मनाया नहीं है, ये तो अंग्रेजों का शासन व्यवस्था को साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं और ये जो संविधान है भले ही अंबेडकर को लेकर उनकी जुबान नहीं खुल सकती है, लेकिन अंबेडकर के संविधान के प्रति उनका आस्था नहीं है। वो इसी बातों से परिलक्षित हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है, उन्हें रिव्यू करने का अधिकार दिया गया है। आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने खून पसीने बहाए और उस दौर में उन्होंने जो एक प्रावधान तैयार किया कि जिसके अनुसार ये देश चलेगा, उसमें ये प्रावधान है कि जुडिशियरी इस तरीके को रिव्यू कर सकता है। आप संविधान से ऊपर तो जा नहीं सकते ना। मतलब क्या आप चाहते हैं कि संविधान को ही खत्म कर दें? तो ये एक नई कोशिश, मीडिया का हाल आप देख ही रहे हैं। एक जुडिशियरी जहां कहीं जुडिशियरी में भी वो अब बात नहीं रही जिन बातों को लेकर जुडिशियरी की चर्चा हुआ करती थी। कुछ संभावनाएं बढ़ी हैं, जैसे नोटबंदी के मसले पर लगातार सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई के बाद सरकार जिस तरीके से घिरती हुई दिख रही है, तो क्या ये माना नहीं जाए कि धनखड़ जी जो सदन में या फिर एक समारोह के दौरान जो सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल खड़ा करने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि ये डिबेट को वो पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहते हैं और एक आभा मंडल बनाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी ऊपर सदन है। तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? मतलब अब पूरे सिस्टम, पूरी न्याय व्यवस्था के सहारे जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाया जा रहा है, उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि करोड़ों लोगों के भावनाओं से या करोड़ों लोगों ने जिन्हें चुना है उनके आधार पे कैसे सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर सकता है? मतलब आप संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, संविधान के मूल धारणाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए अब ये नैरेटिव चलेगा। देखना ये है कि ये कितने दिनों तक ये नैरेटिव चलता है और फिर उसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी चल रहा है और उस बीच में उपराष्ट्रपति का बयान स्वाभाविक तौर पर आग में घी डालने के समान है।